राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2020 में कुंभ राशि का साल कैसे रहने वाला है टैरो कार्ड के थ्रू बताने वाली हूँ। अब हम जनवरी मंथ की बात कर लेते हैं। जनवरी मंथ में आपकी रातें जागते हुए निकलेंगी, यानी कि आप परेशान रहेंगे बहुत ज़्यादा। आपको इस तरह से लगेगा जैसे आपके ऊपर बहुत डिप्रेशन है या बहुत परेशानी है। ये आपको इंटरनल फीलिंग होगी और आपको जागते रहना पड़ेगा रात को। तो आप कोशिश करें टाइम से सोने की, और आप लाल कपड़े के अंदर सौंफ बांधकर अपने सिराने ज़रूर रख लें। और अपना सर जो सोने की प्लेस आप चेक कर लें कि क्या सोने की प्लेस आपकी कंफर्टेबल है, और आप साउथ में सर करके या ईस्ट की तरफ सर करके सोने की कोशिश करें। अब हम फेब्रुअरी मंथ ले लेते हैं। तो क्या ये सच में आपके सेक्रीफाइसेस हैं? क्या आपको सच में इतनी परेशानियां हुई हैं? क्या सच में आपको फील हो रहा है जो सर्वाइकल है, कंधे में दर्द है या सर में दर्द है, वो एक्चुअली है? नहीं है। कार्ड ये कहता है वो नहीं है। आपको फीलिंग है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं है। ये स्ट्रेस आपने खुद क्रिएट किया है जो आपको ये परेशानी दे रहा है। अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट अ सेक्रीफाइस, क्योंकि जो कार्ड आया है वो बताता है कि ये सेक्रीफाइस नहीं है। आप बिल्कुल ईजीली और बिल्कुल ठीक हो, ये आपका कार्ड बताता है। उसके बाद हम ले लेते हैं मार्च मंथ में। ये फरवरी में आपको करना क्या है? आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं करना, सिर्फ मेडिटेशन करनी है, क्योंकि आपको एक्चुअली कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है अपने ऊपर कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आप मार्च का मंथ हम ले लेते हैं। मार्च के मंथ के अंदर आप बिल्कुल फंस जाओगे किसी सिचुएशन के अंदर। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि ये सिचुएशन मैंने क्या क्रिएट कर ली है, क्योंकि कई बार हम लोग खुद सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें से निकल नहीं पाते, क्योंकि हर रोज़ एक ही सेम चीज़ चलती नहीं है। तो आप एक काम करना, अगर इस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो तो शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू करना। अगर आप शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू करोगे तो आप इस सिचुएशन से तुरंत निकल आओगे। और आप जो लोग देखने में असमर्थ हैं उनके लिए आप खाने का बंदोबस्त करना सैटरडे वाले दिन, क्योंकि अब जो है आप शनि की वजह से एक सिचुएशन के अंदर फंस जाओगे। अगर आपने ये सामान नहीं दिया बाहर जो मैंने आपको बताया है, तो ये सिचुएशन से आप पूरा मंथ निकल नहीं पाओगे। अब अप्रैल मंथ के अंदर हम ले लेते हैं। अप्रैल में आपको अकेले कोई सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी जो कि डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए। तो आप इस चीज़ से निकलने के लिए तुलसी पे जल ज़रूर चढ़ाते रहना। ठीक है, और ये जो भी कुछ आपको अप्रैल में करना होगा वो अकेले ही करना पड़ेगा, वो उस चीज़ के लिए। अब मई में आके आपके लिए कुछ अच्छा कार्ड दिखाई देता है कि आप किसी सिचुएशन के अंदर विन करोगे, यानी कि इतना 4-5 महीने के बाद आपको थोड़ा एक मंथ जो है साई ऑफ रिलीफ दे रहा है कि मेरे को अच्छा है या मेरे लिए कुछ लाभ हो रहा है, यानी कि फ़ायदा विन होते हुए दिखाई देते हो आप। तो आपने इस चीज़ के लिए आपने लक्ष्मी माँ की आराधना करनी है, और अपने स्क्रीन सेवर पे आपने विष्णु और लक्ष्मी जी की दोनों की इकट्ठे बैठे हुए पिक्चर लगा के रखनी है। अब हम जून की बात कर लेते हैं। जून में कोई सिचुएशन जो हुई थी या कोई इस तरह की बात जो आपको पसंद नहीं थी, या ऐसा कुछ काम जो आपको ठीक नहीं लग रहा था, वो एंडिंग पे है। वो एंड हो जाएगा जून के अंदर, और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए शुरू होगी। अब हम जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसा अर्जित करने का मौका मिलेगा। वो आप अपने हिसाब से खुद भी अर्जित कर सकते हैं, और यानी कि खुद के करे हुई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है आपकी वो, या आपको कहीं से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको जुलाई मंथ में कुछ ना कुछ धन आगमन होने की संभावना बनती है। आप सुबह और शाम को 2 समय आप पार्क में जाकर ग्रीन ग्रास के ऊपर चलने की कोशिश करना और सूर्य की आराधना करना। अब हम अगस्त मंथ ले लेते हैं। अगस्त के अंदर आपको कहीं से कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलेगी। आप किसी से कोई काम कराना चाहोगे तो वो आपके काम के अंदर भी समस्या आएगी, और उसके बाद आपको
जस्टिस करना होगा, यानी कि आपने अगर कोई भी अन्याय किया है जिसके कारण आपके पास काम करने वाले लोग आपसे परेशान या नाराज़ होकर आपको उस चीज़ के एवज में बायकॉट करना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको उनके काम की या उनकी सुविधाएं आपको प्राप्त नहीं होंगी, तो आपने इस समय के ऊपर आकर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आपने काम करना, नहीं तो आप गुरुद्वारे में जाके जोड़ों की सेवा करना। आप उनके लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप नए शूज़ खरीद के, नई चप्पल खरीद के या सॉक्स खरीद के आप उनके लिए दे सकते हैं। ये आप काम सैटरडे को करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम सितंबर की बात करते हैं। सितंबर मंथ के अंदर आपको कुछ प्राप्त तो होगा जो कि आपके बड़े हार्ड वर्क के बाद प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और वो आपके लिए सिचुएशन मुश्किल के बाद निकल के आने के बाद कुछ साय ऑफ रिलीफ है, यानी कि कुछ शांति मिलना। और उसके बाद हम अक्टूबर की बात करते हैं, तो अक्टूबर में किसी लेडी के थ्रू आपको कहीं से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, तो आप कम से कम किसी एक देवी की आराधना करना अपने मन से और उन्हें लाल पुष्प या लाल मिठाई आप चढ़ाने की कोशिश करना और उनको वो देने की कोशिश करना। आप मिठाई में बेसन की मिठाई या बेसन का लड्डू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नवंबर की बात करते हैं। अब नवंबर के अंदर आपको बड़ी इंटरनल प्लेजर मिलेगी। आपको इस तरह से लगेगा जैसे आपने जो चाहा था आपको सब कुछ प्राप्त हो गया और आप बहुत खुशी फील करेंगे और आपको अपने आसपास का माहौल भी अच्छा लगेगा। अब आप दिसंबर के मंथ के अंदर आ जाइए। दिसंबर के मंथ में आप कुछ ना कुछ अपने छोटों से ही सबक सीख जाओगे, यानी कि आपको कुछ ना कुछ टीचिंग आपसे जूनियर्स दे जाएंगे। ये कुछ सीखने का समय है, आप सीखो तो बहुत अच्छा। फ़िश आप खाने की इस टाइम पे भी कोशिश बिल्कुल मत करना, और अगर आपने फ़िश ली तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। आप मछलियों को दाना डालें। आप छोटे छोटे से राम नाम लिख लेना एक पेपर पे। उसी पेपर को आप पानी में डालकर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर आटे में गूंदकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर और वो आप मछलियों को डाल देना। जब आप वो मछलियों को डाल दोगे तो वो आपको लाभ करेंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपको जो शिक्षा मिली है वो भी आपके लिए अच्छी होगी। अब ये भी आपको बता दूं कि आपके ऊपर शनिदेव भी अब 7.5 लेकर आने वाले हैं। शुरुआत होने वाली है कुंभ राशि की, जो जनवरी में शुरू हो जाएगी। तो अब आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहें। थोड़ी हार्डशिप्स ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, इसलिए जितना लो प्रोफाइल रखोगे, यानी जितना डाउन टू अर्थ रहोगे या अपने ईगो को एक साइड रखोगे, उतनी लाइफ सही रहेगी। नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बढ़ती ही चली जाएंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आपके लिए ये वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए खूब मंगलमय हो। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।